दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल का एक ऐसा समय भी होता है जब सूर्य का तेज मंद हो जाता है, देवता विश्राम में चले जाते हैं और संसार की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। इस काल को कहते हैं खरमास। यह सिर्फ शुभ कार्य रोकने का समय नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, भक्ति और तप का स्वर्ण अवसर है। आज की इस कथा में हम जानेंगे खरमास के पीछे छिपा पौराणिक रहस्य, सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति की संवाद कथा और वह संदेश जो हमें जीवन में कभी रुकना भी सिखाता है। आइए इस प्राचीन कथा में प्रवेश करें। पुरातन काल की बात है। सूर्यदेव अपने तेज, अनुशासन और नियमितता के लिए जाने जाते थे। वे कभी भी नियमों से विचलित नहीं होते थे। एक बार देवगुरु बृहस्पति ने सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, संसार में कुछ ऐसा समय भी होना चाहिए जब मनुष्य भौतिक कामों से रुककर अपने भीतर झांक सके, तप, भक्ति और संयम को अपनाए। सूर्यदेव को देवगुरु बृहस्पति की यह बात उचित लगी और इसी प्रकार सूर्यदेव का धनु राशि में प्रवेश होता है। जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज कुछ मंद हो जाता है। इसी समय को खरमास कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस काल में देवता योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। लेकिन यह समय किसके लिए श्रेष्ठ है? देवगुरु बृहस्पति ने कहा, जो मनुष्य इस समय पूजा, व्रत, दान और आत्मचिंतन करेगा, उसे सामान्य समय से कई गुना फल मिलेगा। इसी कारण गरीबों को अन्नदान, गाय को चारा, ब्राह्मणों को भोजन, भगवान विष्णु और राम का स्मरण खरमास में अत्यंत पुण्यकारी माना गया। दोस्तों, इस कथा का संदेश क्या है? खरमास हमें सिखाता है, हर समय केवल दौड़ने का नहीं होता, कभी रुककर आत्मा को सुनना भी जरूरी है। जब संसार के काम रुकते हैं, तब आध्यात्म शुरू होता है। अगर आज की यह कथा आपके भीतर थोड़ी शांति छोड़ गई हो, तो समझिए यह अपना काम कर गई। जिंदगी की तेज रफ्तार में ऐसे छोटे छोटे ठहराव हमें खुद से मिलाते हैं। ऐसी ही कहानियों और शांत पलों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक खुद के थोड़ा और करीब रहिए। जय श्री श्याम।